बड़ी खबर, जहां ईरान की इजराइल को खुली चेतावनी सामने आई। हमला हुआ तो नहीं बचेगा इजराइल। परमाणु ठिकानों पर हमले पर जवाबी वार की धमकी दी गई है। नेतन्याहू पहले जरूरत पड़ी तो हमला करेंगे, ये बात भी कह चुके हैं। ऐसे में मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सैन्य तनाव कहीं तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके अहम सैन्य और परमाणु ढांचे पर हमला किया गया तो उसका जवाब बेहद कड़ा होगा और इजराइल इसके परिणामों से नहीं बच पाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर इजराइल सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी टकराव अब फिर से तीखा होता नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि किसी भी सैन्य कार्रवाई का असर पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल बयानबाजी तेज है, लेकिन दुनिया की चिंता इस बात को लेकर भी है कि कहीं ये तनाव किसी बड़े सैन्य संघर्ष में तब्दील ना हो जाए। इसमें ईरान लगातार ट्रंप के दावों को खारिज कर रहा है, ट्रंप की बातों का खंडन कर रहा है। दूसरी तरफ साफ चेतावनी, खुली चेतावनी इजराइल को, अगर हमला हुआ तो इस बार इजराइल नहीं बचेगा। यानी ईरान पूरी तरह से खुली चेतावनी दोनों देशों को दे रहा है। यानी ईरान पूरी तरफ से तैयार नजर आ रहा है इस युद्ध स्थिति के लिए। जहां ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसका साफ कहना है कि अगर अब इजराइल की तरफ से हमला हुआ तो इजराइल बचेगा नहीं, हमला हुआ तो इजराइल नहीं बचेगा। परमाणु ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई को लेकर भी कई बड़े दावे ईरान की तरफ से किए गए हैं। तो ईरान की खुली चेतावनी इजराइल को। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े दावों का खंडन किया। अमेरिका से बात नहीं करना चाहता ईरान, और इजराइल को लेकर भी ये चेतावनी। ऐसे समय में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बढ़ती जा रही है, जहां सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में ये सैन्य संघर्ष सिर्फ इन 3 देशों को ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में बाकी देशों को भी प्रभावित कर सकता है। और पूरे विश्व की नजर इसी स्थितियों पर, इसी संघर्ष पर फिलहाल टिकी हुई है। लगातार तीनों देशों के बीच ये तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। चेतावनी का ये दौर लगातार जारी है, बयानबाजी का ये दौर जारी है, जहां ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में परमाणु ठिकानों पर हमले पर जवाबी वार की धमकी भी दी गई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी थी कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर अब खत्म हो चुका है। इस बात की पुष्टि भी ट्रंप की तरफ से की गई थी। हालांकि फिलहाल किसी भी तरह से ये चीजें एक दिशा में जाती हुई नजर नहीं आ रही है।